हेलो एवरीवन, स्वागत आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमेटिक ऐसा रिकॉर्ड जिसके अंदर हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की, जो भी हमारे रेजिडेंट ऑफ द कंट्री होते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उनकी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। किसके अंदर? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के अंदर हम अपनी जो भी सारी ट्रांजेक्शन होती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी एक रेजिडेंट की, जो हमारी कंट्री का रेजिडेंट है, एंड किसकी, एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, विजुअल आइटम्स जैसे कि हमारे फ्लो ऑफ गुड्स हो गए, इनविजुअल आइटम्स फ्लो ऑफ सर्विसेज, कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, जो भी हम पेमेंट करेंगे या फिर हमारे पास जो रिसिप्ट्स आएंगी वो। बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ टू अकाउंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे टू अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट्स। Accounts of balance of payments, current accounts. The current account record export and import of goods and services and unliteral transfers. जो हमारा करंट अकाउंट होता है वो किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को। जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है उनको रिकॉर्ड करेगा क्या? करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इट रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड विच कोज चेंज इन अकाउंटिंग ईयर। Capital account will records all those transactions between normal resident and rest of the world which cause the changes between अकाउंटिंग ईयर। कैपिटल अकाउंट वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो कोज करते हैं अकाउंटिंग ईयर के अंदर, जो चेंजेस करते हैं। भाई हमारे अकाउंटिंग ईयर के अंदर कोई चेंज हो रहा है। ऑटोनोमस आइटम वो होते हैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को डन करते हैं कोई भी इकोनॉमिक मोटिव के लिए। दीज आर दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विच आर डन फॉर द सम इकोनॉमिक मोटिव। वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं जो कोई इकोनॉमिक मोटिव के लिए की जाती है। मतलब हमारी इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को कर लिए, अगर हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा क्या? ऑटोनोमस आइटम्स। Accommodating items. These are those transactions which are undertaken to cover the deficit or surplus in BPO. या तो हमें डिफिसिट हुआ है या हमें सरप्लस हुआ है, उनको कवर करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वो होते हैं हमारे अकोमोडेटिंग आइटम्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। विजुअल गुड्स जो हमारे आइटम्स होते हैं, विजुअल आइटम्स हमने किए थे, इसके अंदर क्या है? डिफरेंस होता है मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है? डिफरेंस बताता है हमारे जो मनी वैल्यू है एक्सपोर्ट के अंदर और इम्पोर्ट के अंदर, कि भाई हम एक्सपोर्ट करते तो हमारी जो मनी की वैल्यू वो कितनी है, इम्पोर्ट करते तो हमारे पैसे की वैल्यू कितनी है। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, इट इज अ स्टेट ऑफ आइदर डिफिसिट बीओपी स्टेटस और सरप्लस ऑफ बीओपी स्टेटस। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या है? ये वो स्टेज होती है या तो हमारे पास डिफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर या फिर हमारे पास सरप्लस है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या होंगे? इकोनॉमिक फैक्टर, ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, बिजनेस साइकिल, हाई रेट ऑफ इन्फ्लुएंस, डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्सिडीज, चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेडिंग पार्टनर। या तो हमारे पास ज़्यादा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो रहे हैं या हमारी जो बिजनेस साइकिल है वो ज़्यादा हो गई है, हाई रेट हो गया है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गए हैं, डेवलपमेंट जो हमारी है वो इम्पोर्ट सब जो सब्सिट्यूट्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, चेंज हो गया हमारी कोस्ट स्ट्रक्चर की, जो हम ट्रेडिंग पार्टनर की जो कोस्ट स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई है। पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर क्या आएंगे? पॉलिटिकल जो भी हमारे इनसिटिबिलिटीज़ होती हैं, पॉलिटिज़म्स पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, कोज करती हैं डिसइक्विलिब्रियम। सोशल फैक्टर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्रॉस बॉर्डर प्रेजुडिस, हमारे जो कंज्यूमर है उनका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। एंड कई बार ये होता है कि मतलब सोशली कुछ भी चीज़ अफेक्ट करती है क्रॉस बॉर्डर की, मतलब उनको पसंद ना आए और हमें पसंद आ जाए, इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं। मेजर्स टू कंट्रोल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी,
एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को ज़्यादा करें। डेप्रिसिएशंस, इंपोर्ट को कंट्रोल करें कि हम ज़्यादा इंपोर्ट ना करें अपनी कंट्री के अंदर, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, हम बाहर ज़्यादा भेजें। एक्सचेंज को कंट्रोल करें, जो भी हमारी डिवैल्यूएशंस होती हैं डोमेस्टिक करेंसी के अंदर कि भाई हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, वो ना होने दें। रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लुएंस ना हो। रिलेशनशिप बिटवीन बीओपी एंड नेशनल इनकम अकाउंट्स, क्या रिलेशनशिप होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एंड नेशनल इनकम अकाउंट्स के अंदर। जनरेशन ऑफ इनकम इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। वाई इक्वल्स टू सी, जो हमारी सी प्लस आई इनकम हमारी गवर्नमेंट प्लस जो हमारे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो हमारे नेट एक्सपोर्ट निकल के आएंगे, वो सारी चीज़ें हमने ये सारे मैं पॉइंट आपको करवा चुकी हूँ। एंड डिस्पोजिशंस ऑफ इनकम वाई इक्वल्स टू सी प्लस एक्स एस प्लस टी प्लस एम एंड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम और टी आई प्लस जी प्लस एक्स इक्वल्स टू एस प्लस टी प्लस एम और इंजेक्शंस इक्वल टू लीकेजेस। इसके अंदर क्या दिया गया है, जो हमारी कंजप्शंस हैं प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस हमारी जो भी सप्लाई हो गया, फिर सेविंग्स हैं प्लस जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं एंड हमारी कितनी मनी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।